हेलो, कैसे हो दोस्तों? क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही अच्छे से हाल होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। एक बार तो आप स्किल दे के झटका लेके आ गए हो, सो दोबारा ये झटका आपको ना लगे, इससे बचने के लिए मैंने आपके लिए 10 दिन का प्लान एक बनाया है और मैं आपके साथ अभी वो डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो कर सको तो मैंने देखो पहले भी मैंने प्लान बताया था, वो मेरे हिसाब से मैंने कॉमन वर्ड के ऊपर फोकस करने को कहा था आपको। और जैसा कि आपने देखा डिक्टेशन हार्ड आई थी, स्पीड का इशू आया था, बट आप कितने भी हार्ड वर्ड प्रैक्टिस करते आपके सारे फेल हो गए थे क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी डिक्टेशन आई थी। तो भाई मेरे हिसाब से जो मेरा प्लान था ना कि भाई आप हार्ड वर्ड की बजाय कॉमन वर्ड पे बढ़िया फोकस कीजिए, बट इस बार मैं आपको हार्ड वर्ड पे फोकस करने की भी सलाह दूंगा और कॉमन वर्ड पे भी साथ। बट मेरी ये बात ना कॉमन वर्ड वाली दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज ये आपको बहुत ही ढंग से आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा जो अभी आपको 10 दिन तक अच्छे से उनका ध्यान भी रखना है और उनके ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें देखो एग्जाम ना 15-20 दिन भी जा सकता है, बट हम ना 10 दिन मान के चल रहे हैं, क्या पता उससे भी पहले हो जाए, बट मैं ना 10 दिन के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, इसमें कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। मेरे को इतना ज़्यादा कोई इस चैनल से इतना कुछ होने वाला है नहीं, स्टेनो में इतने होते भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए करके रख लेना। मैं बहुत ही जेन्युइन चीज़ें डालने की ट्राई करता हूँ इस चैनल के ऊपर। मैं कोई भी फेक या व्यूज़ के लिए कुछ भी डालने की ट्राई कभी भी इस चैनल पे नहीं करता। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी उठा के देख सकते हैं, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलेगी ना वो बहुत ही जेन्युइन मिलेगी। सो अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप एक बार ना ध्यान से बने रहना वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बुक कौन सी यूज़ करनी है हमें, भाई कौन सी बुक्स हमें यूज़ करनी है स्किल टेस्ट के लिए। अभी जो प्रिपरेशन हमारी 10 दिन है उसके लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिए, आप ना गूगल पे से प्रोग्रेसिव मैगजीन आती है एक, मैं नहीं कहता कि आप उनके प्रिंट निकालो, आप एक काम करो गूगल पे आप सर्च करना प्रोग्रेसिव मैगजीन, उनके आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। और आप ना पिछले वो आती है मंथली, तो आप ना 10-12 मंथ की ध्यान से सुनना, 10-12 मंथ की प्रीवियस ईयर के जो मंथली मैगजीन है प्रोग्रेसिव वो डाउनलोड कर लेना। 10-12 मंथ की या 15-20 मैगजीन डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आप 2 या 3 मैगजीन ले आए और उन्हीं को आप पूरी चेप रहे हो। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि प्रोग्रेसिव मैगजीन आप नोट कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें ना एक मैगजीन में 1 या 2 ही टॉपिक होते हैं मैक्सिमम, उन्हीं के ऊपर सारी डिक्टेशन होती हैं। तो आप एक ही टॉपिक पे डिक्टेशन करोगे तो इसमें ना आपका ही नुकसान है। जैसा कि इस बार आपने देखा ना बहुत ही अलग सा टॉपिक आया था, तो आपको ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करने के लिए आप अलग अलग मैगजीन से डेली डिक्टेशन करो, डेली आप अलग मैगजीन से डिक्टेशन करो। इससे क्या होगा, आपका ही कहीं ना कहीं फायदा है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर पाओगे आराम से। अलग अलग टॉपिक आप कवर करोगे, आपके वर्ड्स भी उसमें कवर होंगे और सारी चीजें आपकी अच्छे से उसमें कवर होंगी, है ना। तो आप डेली ना अलग मैगजीन से डिक्टेशन उठाओ और उसको कवर करो। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है स्पीड। ठीक है, तो जैसे कि बुक का तो हमने बता दिया, बट स्पीड भी एक अपने आप में मेन इशू है। ठीक है, क्यों इस बार क्या हुआ था कि देखो डिक्टेशन आई थी, देखो बहुत ही अलग डिक्टेशन आई थी मैं मानता हूं, बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई उसमें कॉमन वर्ड भी थे और इतने हार्ड वर्ड थे नहीं कि हम उसे कर लेते। मैं भी एग्जाम दे के आया था, मेरा सेक्टर 62 नोएडा में एग्जाम था, मैं दे के आया था। ठीक है भाई, हम उसको कर लेते कहीं ना कहीं पे, बट दिक्कत क्या है, स्पीड का इश्यू था। भाई जो सी का दे रहे हैं और दे रहे हैं उनको नहीं हुआ होगा, मैंने भी दिया था सी का, वो भी ऐसी आई थी। बट जो डी की तैयारी करते और जिनकी स्पीड 90 भाई 80 की अराउंड स्पीड है या 82-83 तक वो लिख लेते हैं, बट उसके ऊपर उन्हें आता है इश्यू। तो उन बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा इश्यू हुआ था। क्यों? क्योंकि स्पीड 90 तक गई थी और इस वजह से नॉर्मल और जैसे ही हार्ड वर्ड आ रहे वो तेज बोले जा रहे थे, तो हम वो वर्ड भी नोट नहीं कर पाए थे। तो देखो भाई भगवान ने ना मौका दिया है दोबारा, सो प्लीज इस मौके को खराब मत होने देना और अपनी हवाबाजियां छोड़ के 80 की स्पीड पे मत लिखना। डेली एक डिक्टेशन करो 80 की स्पीड की, उसके अलावा सारी डिक्टेशन 90 की स्पीड की करो। अगर आपको 90 की डिक्टेशन नहीं मिलती है
तो 120 की होएगी या 110 की होएगी, उसे यूट्यूब पे आपको भी पता है स्पीड कम करने का ऑप्शन आता है 0.75 वाला, वो करके कर लो, क्योंकि उससे ना 85 या 90 ऐसे 120 वाली 90 की बन जाती है। अब इस तरीके से करो अगर नहीं मिलती है। वैसे यूट्यूब पे है बहुत सारा आपके पास अवेलेबल है सिस्टम। ठीक है, मैं एक बार बुक्स की दोबारा बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव मैंने बताई है, और ना आप जैसे टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब पे भी हो गया, कोई स्पीचेज हैं, कोई और चीज है, अब ना अलग अलग जगह से अलग अलग टीचर और अलग अलग सोर्स उठा के करो। कोई भी एक टीचर से चिपके मत रहना। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी एक टीचर से चिपके मत रहना, वो आपको ले डूबेगा। अलग अलग टीचर्स की अलग अलग डिक्टेशन करो, इसी में आपका फायदा है। और 90 की स्पीड पे डेली डिक्टेशन करो, चाहे आपकी 150 गलती ही क्यों ना आए, आप उसे 90 की करो। उसके बाद 5, 6, 7 बार उसे लिख के देखो, 120 तक लिख के देखो। लास्ट में क्या होगा, आप 80, 85 इजीली लिख पाओगे। और बीच में कभी जो अगर फ्लैक्चुएशन आएगा 90 का, तो आपकी जान नहीं निकलेगी, आप ना उसे सहन कर पाओगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो और उसके अलावा हमें क्या करना है, एक ना रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दबा के रीडिंग। आपने नोट किया होगा ना एग्जाम में, भाई जैसे ही डिक्टेशन लिखी हमें मिलता है रीडिंग करने का टाइम। उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे डिक्टेशन होती है ना, उसको पूरी की पूरी डिक्टेशन को, पूरी देखो यहां से पूरी की पूरी डिक्टेशन को चिपका डालते हैं। क्या करेंगे, उसमें भाई इंग्लिश के वर्ड, हार्ड वर्ड होंगे वो लिख देंगे। उससे ना बहुत ही ईजी होता है, उनकी स्पीड भी इंक्रीज होती है टाइपिंग। सो जो अच्छे से उसकी रीड कर लेता है ना टाइपिंग से पहले, उसकी टाइप भी अच्छी होती है। सो आप ना डेली रीड करना, दबा के रीड करना, जितनी टाइप करो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा रीड करना। ये चीज आपको ना देख लेना, हार्ड डिक्टेशन अच्छे से रीड करो, आपको कहीं ना आपकी नैया पार लगाने में रीडिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों, आपने नोट किया होगा, जो पेपर दे के उन्होंने नोट किया होगा, रीडिंग जिसकी अच्छी हो गई ना, वहां पे टाइप करने का क्या, टाइप की हमारी प्रैक्टिस है, टाइप हम कर लेंगे। अगली चीज हम डिस्कस करते हैं कि कितनी डिक्टेशन करनी है। फिलहाल हमें ज्यादा कोई ये सोचता हो ना कि मैं दिन में 20 डिक्टेशन कर लूंगा, मैं 10 कर लूंगा, 12 कर लूंगा और मैं शक्तिमान बन जाऊंगा, भूल जाओ दोस्तों। डिक्टेशन 3-4 करो, बट उनके ना ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करो ना कि वो वर्ड कहीं आ गए तो उनको तो हाथों आदि बजा डालो उन वर्ड्स को तो। ठीक है, और ऐसे नहीं कि आप 10 डिक्टेशन कर रहे हो और उनमें से आपको 4 दिन बाद उनके वर्ड पूछ रहे हैं, तो उनमें से कोई वर्ड आपको आता है नहीं, तो ऐसे डिक्टेशन करने का तो कोई फायदा है नहीं। सो कम डिक्टेशन करो, बट अच्छे से आप डिक्टेशन लो, उनके वर्ड्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करो। 4 डिक्टेशन कर लो, और भाई 3 तो टाइप कर लो मेरे हिसाब से। ठीक है, और आप रीड करो। ठीक है, किसी को सुनाओ, वैसी वाली डिक्टेशन होंगी, और उनको ना अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। और ना एक बात बता देता हूं, ये आपके कईयों के माइंड में होगा कि क्या लेवल आने वाला है, डिक्टेशन का लेवल क्या आने वाला है। तो हिंदी वालों का एग्जाम हो गया है, जैसे हमारा भी हुआ था, कैलाश चंद्रा टाइप या पार्लियामेंट्री मैटर जो हमेशा आता रहा है वैसा आएगा, ये तो उम्मीद छोड़ दो भाई, नहीं आएगा मेरे को जहां तक। क्योंकि अगर इजी मैटर आया तो वो 16 तारीख वालों के साथ होगा गलत, और एसएससी ऐसा रिस्क लेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसा 16 तारीख वालों का आया है ना, उनका बिल्कुल इजी भी नहीं आया और बिल्कुल भाई जान निकल जाए इतना हार्ड भी नहीं आया, उनका है मॉडरेट मैटर। तो अपना भी ऐसे ही आने वाला है मॉडरेट। सो मेरी सबसे आपको एक गुजारिश है, भाई ज्यादा भयंकर हार्ड डिक्टेशन भी मत करना, और इजी वाली तो करना ही मत, गलती से भी मत करना इजी डिक्टेशन, क्योंकि मॉडरेट लेवल की डिक्टेशन आने वाली है और कोई ना कोई जनरल मैटर आने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, सबको ही लग रहा है जनरल मैटर आएगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सो आप हार्ड डिक्टेशन की प्रैक्टिस करो, और इतनी ज्यादा भी हार्ड नहीं आएगी, अपने माइंड को शांत रखना। हार्ड डिक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं आएगी, बिकॉज उन्हें 16 तारीख वालों के साथ वही करके रखना है। मेरे को लग रहा है स्पीड तेज ना आ जाए दोबारा से, तो आप स्पीड की अच्छे से प्रैक्टिस करना। बिकॉज मेरे को खुद को पर्सनली लगता है कि हार्ड और आउट ऑफ सिलेबस और स्पीकर, हर इश्यू से बड़ा जो इश्यू था ना वो था स्पीड। भाई स्पीड की वजह से बच्चे ना हिल जाती है दुनिया। स्टेनो में ना अगर स्पीड ही नहीं बोली गई ढंग से तो फिर कैसे लिखेगा बंदा। ठीक है, और कॉमन वर्ड जो मैं बार बार बोल के जो थक चुका हूं, कॉमन वर्ड, अगर आप कॉमन वर्ड पे फोकस कर लोगे तो आपकी सारी डिक्टेशंस आपको इजी लगेंगी। बिकॉज 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी ना, उसमें 600 650 कॉमन वर्ड होते हैं।
आप हार्ड से हार्ड डिक्टेशन ना मेरे को भाई कमेंट में कोई पैराग्राफ कॉपी कर करके भेज देना, और उसमें जिसमें ऐसा लगे कि जिसमें भाई 80% कॉमन वर्ड ना हो, कोई ऐसा भेज देना मेरे को अगर मेरी बात में कहीं भी हो, तो प्लीज कॉमन वर्ड पे पकड़ बनाओ। अगर वो आपने अच्छे से लिख डाले ना भाई, छोड़ देंगे हम 20-25 वर्ड साले, और हद ज्यादा गंदी डिक्टेशन आएगी हम 30 वर्ड छोड़ देंगे, बट हमारे बाकी वर्ड अगर ठीक हुए ना हम डिक्टेशन को देख लेंगे यार। सो प्लीज फोकस ऑन कॉमन वर्ड्स। और मैंने कॉमन वर्ड की डिक्टेशन भी डाली है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैंने बुक्स आपको बताई है, मैंने आपको स्पीड कैसे करनी है वो बताई है, मैंने रीडिंग करनी है ये बताया है, नंबर ऑफ डिक्टेशन कितनी करनी है, लेवल क्या आएगा डिक्टेशन का वो डिस्कस किया है। और भाई अलग अलग टाइप की डिक्टेशन करना, ये बात ना माइंड में रखना आप लास्ट तक। प्रोग्रेसिव से कभी भी एक बुक से रोज या आज जैसे कि आप एक ही बुक से 2 या 3 डिक्टेशन कर लो, फंस जाओगे। अलग अलग बुक से आप, मेरा यकीन नहीं होता, आप बुक उठाना और चेक करना, एक प्रोग्रेसिव मैगजीन में सेम टाइप का मैटर होता है, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स एंड डू योर बेस्ट। ये अभी टाइम है, भगवान ने मौका दिया, सच बता रहा हूं, वेस्ट मत कर देना। जिससे गलती जो भी हो गई ना सुधार डालो और फोड़ डालो इस बार। भाई हार्ड आए जैसा भी आए अच्छे से ना अपना प्रिपेयर होके जाओ। 10 दिन भी ना इतने ज्यादा हैं भाई, 10 दिन के 20 दिन बना डालो। अगर आप 5-7 घंटे पढ़ते हो ना, 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। इन 10 दिन के 20 दिन बना दो अपनी पढ़ाई के, और अच्छे से ना लाइफ बन जाएगी। क्योंकि इस पता लग गया होगा इस बार जब एग्जाम खराब होता है तो फीलिंग क्या आती है ना, बहुत बच्चों को पता लग गया होगा। वहां पे सेंटर के बाहर भी देखे थे, रोने को हो रहे थे बच्चे, मुंह लटके हुए थे। वो एक बार वो फीलिंग याद कर लेना, मोटिवेशन के नाम पे जब निकले थे और जैसा एग्जाम हुआ था और जो फीलिंग आ रही थी ना मन में, एक बार वो फीलिंग याद कर लेना, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए। और अपना ना 100% दे दो। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, मैंने मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होती हैं ये वीडियो भी डाली। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे 24/7 आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, ठीक है भाई। जो भी दिक्कत आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि जरूर से जरूर उसके ऊपर छोटी या बड़ी या जैसे भी वीडियो बना के मैं डाल पाऊं। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक भी आपने इतनी बार बोलने के बाद भी नहीं किया है तो अब दोबारा कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से जी तोड़ मेहनत करिए। ये क्या पता ये 10 दिन ही आपकी जॉब दिलवाने, भाई एक बार जॉब लग जाओगे खुद को फील होगा मेहनत, ये 10 दिन ही आपको जॉब लगवाएंगे और यही आपकी नैया डुबवा सकते हैं। भाई जिसका क्लियर होगा ना स्किल, और जो रह जाएगा उसमें ना इतू सा फर्क होता है। किसी बंदे की 90 मिस्टेक्स निकलाएंगी, किसी की 40-50 निकलाएंगी। भाई स्टेनो दोनों को आती है, बट ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उनसे बचना है और अच्छे से तैयारी करनी है। चलो गुड लक दोस्तों, अच्छे से करते रहिए।